तो हेलो दोस्तों, इंटीग्रल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम इंटीग्रल के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। और उन बेसिक्स में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं। और ये आपका है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं ऐसे ही अलग अलग पार्ट करके बनाऊंगा पार्ट वाइज, क्योंकि इंटीग्रल आपके क्लास का एक बड़ा चैप्टर है, तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कई पार्ट में मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, आइए चलते हैं बिना देर किए और सेशन में बढ़िया से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। हाँ भाई, आप लोग थोड़ा बहुत तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाओ, 4-5 लोग, फिर मैं लाइव सेशन लेने का सोच रहा हूँ, जिसमें हम लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे आप लोग अपना डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे तुरंत। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, मिलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जो कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। हो सकता है आप लोगों को, देखो मैं क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ कि आप लोग देखेंगे एक बार, अगर वो क्वेश्चन किए नहीं होंगे तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे वहाँ तक। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, रिवीजन ऐसे करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जुड़िए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अगर आप लोगों ने एक ही बार किया होगा क्वेश्चन, जब पढ़ा होगा तब, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रिवाइज किया होगा तो कर पाएंगे। नहीं किया रिवाइज तो यहाँ से रिवाइज कर लो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखें आप लोग, तो क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें दोनों में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने दोनों पे डिवाइड कर दिया, टू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब यानी कि 2x कट जाएगा, 1x बचेगा, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2। ठीक, तो ये दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस एक्स के पावर -2 डी एक्स। अब उम्मीद है आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कि x के पावर n+1 अपॉन में n+1 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर n+1 यानी कि x के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि -2 + 1 करेंगे, अपॉन में n+1 यानी कि -2 + 1 -1 हो जाएगा। प्लस में c, जब भी इंटीग्रल हटता है तो c आता है, आप लोगों को पता होगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। बहुत लोग भाई चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप काट काट के, तो स्टेप काटने के चक्कर में यहाँ पे वो गलती कर सकते हैं, माइनस का नहीं करेंगे या फिर यही नहीं भूल जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहा हमारा। ठीक, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में कितना भारी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत टुच्चू सा है। ठीक है, तो बहुत लोग सोचेंगे कैसे करें, जो देखो जिनको जिनको आ रहा हो वो जल्दी से सॉल्व करके अपना रख लिया कीजिएगा। ठीक, जिनको नहीं आ रहा है वो देखें। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर बाहर लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। लो, अब तो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, क्योंकि n+1 होता है, 1 का क्या होता है, एक्स होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोग अगर एक ही बार किए होंगे कभी क्वेश्चन ये जब पढ़ रहे होंगे तब, उसके बाद नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटीग्रल में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इंटीग्रल के सारे लगभग सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी आप लोग सभी करके कमेंट में इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन सभी आप सभी के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कैसा है क्वेश्चन, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सेम ऐसा है क्वेश्चन, ये सेम टू सेम पहले वाले जैसा। इसमें हम क्या किए थे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए थे सब में, ऐसे इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे ही तो लिखा हुआ है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 5 आएगा, यहाँ -4x की पावर -2 आ जाएगा। तो ये कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं ऐसा भी क्वेश्चन करवा दिया हूँ, लेकिन वहाँ पे जैसे वाला क्वेश्चन था ना मेरा, सेम ऐसा ही है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन देखते ही ऐसे तुरंत आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इसमें अंडर रूट है, तो अंडर रूट है उसका केवल एक ही तोड़ है कि 1 - x कर दो, और अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ x के पावर
1/2। क्यों? यानी कि अब x की पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, x की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और माइनस x इंटू एक्स की पावर 1/2 होल dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 होगा, कितना आएगा 3/2। अब 12th में है आप लोग तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको तो पता होगा। क्यों? ये हो जाएगा dx। ठीक, अब इसमें 1 ऐड करना है, अपॉन में उतना ही करना है, यानी कि x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, भी हाँ मैंने यहाँ ऐड किया है, अपॉन में 3/2 माइनस इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, अपॉन में 5/2 प्लस में c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसको 2 कॉमन ले लो लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख के छोड़ दो। तो ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आप लोगों के लिए पहली बार तो आप लोग देखेंगे सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन लगाएं कि क्या करें। जब देखो, जब इंटीग्रल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना तब आपको समझ में आता है बढ़िया से, लेकिन जब आप मतलब कुछ पढ़ लेंगे ना एक बार, मतलब पूरा इंटीग्रल पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्टिंग का लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रल है ही ऐसा। तो इंटीग्रल के लिए आपको बहुत ही जमकर प्रैक्टिस करनी होगी, इसीलिए मैं इंटीग्रल के बहुत सारे सेट्स बनाऊंगा, लगभग 7 से 8 सेट बनाऊंगा, 7-8 वीडियो 10 वीडियो के आसपास, सारे लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करूंगा आपका, जो कि एग्जाम में आए। इससे क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में आया है एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब ये क्वेश्चन देखो, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे अगर वो काफी दिन बाद इंटीग्रल पढ़ रहे होंगे, तो मतलब एक बार आप पढ़ लिए उसके कुछ दिन बाद आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। क्या करना है इसमें बताओ। सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स। जब कॉसेक स्क्वायर एक्स नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब दोनों पे अलग अलग कर दो। सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x माइनस 1 का क्या होगा x होगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा तो काफी इजी था, अगर आपको थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग आएगा तो हो जाएगा लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट आपका सेम वैसा ही कुछ है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आया। ठीक, तो ये है आपका, अब जो कॉस स्क्वायर एक्स है मैं दोनों पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट लगा दो। ठीक, या अब मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमको देखो इंटीग्रल को करना क्या होता है, इंटीग्रल को उस सिंप्लीफाइड वे में लिखना होगा जो कि इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रल आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हमको 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो हमको देखो 2 तो एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लेकिन हमको अपॉन में 1 कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं आता, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का हमको पता है, तो इसलिए हमने क्या किया कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर एक्स बनाया। ठीक, तो इंटीग्रल में यही करना होता है कि आपको जिसका आ रहा हो, अब जैसे कि ये है हमारा, ये है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, मैंने कॉस एक्स को 2 कॉस एक्स में तोड़ लिया। क्यों? अब साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमको नहीं आता है, हम सब्स्टिट्यूशन से इसको कर सकते हैं, लेकिन हमको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना। कैसे करेंगे? अब मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया, हमको इसका इंटीग्रल नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि ये इसको हम तोड़ सकते हैं tan इंटू सेक में। क्यों? साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, 2 को बाहर कर दो माइनस 3 बाहर रखो, ये पार्ट क्या है साइन अपॉन एक्स क्या होता है, कॉस क्या होता है tan x, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स, तो क्या मैं इसको सेक एक्स इंटू tan x लिख सकता हूँ। और देखो भाई इंटीग्रल के लिए आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि सेक एक्स इंटू tan x का जो इंटीग्रल होता है क्या होता है सेक एक्स का होता है। ठीक,
इसका क्या होता है, सेक एक्स होता है। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम इंटीग्रल में ये ध्यान दें, जब भी हम देखें फंक्शन कुछ देर तक सबसे पहले उसको देखो, लगभग 30 से 40 सेकंड आप उसको ऑब्जर्व करो कि हम इसको कितना सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, हमें किसका इंटीग्रल आ रहा है हम आसानी से उसको कर पाए। खासकर 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 4 या 5 नंबर में तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि आप उसको कितना सिंप्लीफाइड वे में लिख पाए जिसका आपको आ रहा हो। जैसे कि हमको सेक स्क्वायर एक्स का आ रहा था तो इसका डायरेक्टली देंगे 2 tan x माइनस 3, एक इसका है, इसका सेक एक्स होता है प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद है आपको एकदम लॉजिक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। हमको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसका एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है आपका क्या, आपको पता होगा, इंटीग्रेशन। ठीक, तो यहाँ से करते हैं सोल्यूशन। तो इंटीग्रेशन यानी कि इनको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स का। आपको ये तो आ ही रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अंडर रूट का मतलब 1/2 डी एक्स प्लस ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है तो एक्स की पावर मैं ऊपर ले जाऊंगा, -1/2 डी एक्स हो जाएगा। इसका कितना आएगा, अभी मैंने पीछे किया था, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, इसका कितना होगा। अब -1/2 में मैं 1 ऐड करूंगा, -1/2 प्लस 1 करूंगा तो कितना जाएगा, 1 -1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी, फिर 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। किस ऑप्शन में ऐसा है वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। ठीक, तो उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर किसी को कहीं दिक्कत आए तो कमेंट करना, इसीलिए सोच रहा हूँ 4-5 बच्चे हो जाए तो मैं लाइव सेशन अटेंड करूँ, जैसे कि किसी को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी एमसीक्यूज टाइप है। भाई एमसीक्यूज आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइएगा, जैसे कि जो 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता है वो आपका पूरा का पूरा हो जाए। तो हमको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये क्यों दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अभी हम x जब आप अपना एफ एक्स निकाल लेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 0, लेकिन जो हमारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक, तो हम उसको आराम से वहाँ c की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा इंटीग्रल के बाद c आता है प्लस में, क्योंकि देखो इसमें c नहीं दिया है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब अगर हमको एफ एक्स निकालना है तो ये डी बाई डी एक्स उल्टा होके उस तरफ जाएगा, डी बाई डी एक्स उल्टा होके, मैंने क्या कहा, उल्टा होके उस तरफ जाएगा। उल्टा होने का मतलब ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ये जब उधर जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा क्या, एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया, लगा दो dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसका कितना हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस 3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैं एक्स की पावर 4 को ऊपर ले जा रहा हूँ तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन -3। क्यों, क्योंकि -4 प्लस 1 करेंगे ना इसलिए, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, प्लस में सी आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स क्या आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो सी है ही नहीं, हमको एक कंडीशन दिया हुआ है, सिंस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम एक्स की वैल्यू 2 रख दें तो यहाँ क्या है, एक्स है, यहाँ क्या है 2, एक्स की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो एफ एक्स को हम 0 पुट कर सकते हैं, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 18, और एफ ऑफ 2 क्या है, प्लस में सी छूट गया भाई, एफ ऑफ 2 क्या है, 0 दिया हुआ है, और इसको जब हम ऐड करेंगे कितना जाएगा 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सी,
तो सी कितना जाएगा, ये 129 हो जाएगा, उधर उधर ले जाएंगे तो माइनस 129 अपॉन में 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी की जगह पे यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन है रख देंगे -129/8, यानी कि क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8। ये किस ऑप्शन में है, x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो है ना, नहीं इसमें x³ नहीं है भाई, पहला ऑप्शन सही है ना, हाँ पहला ऑप्शन सही है। x की पावर 4 प्लस 1/x³, एक बार चेक करें यार, x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8, x की पावर 4 प्लस, हाँ ये सही है, ठीक, ऑप्शन ए सही है। तो उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। जब भी हमको f(2) या फिर ऐसा कुछ फंक्शन टाइप का ऐसा कुछ दिया हुआ गिवन होगा, तभी हम c की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसका एंटी डेरिवेटिव, मैंने अभी आपको बताया कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ये मत बनाओ भाई, नहीं तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे, यानी कि हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, मैं सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, देखो जब भी आपको कुछ ऐसा गिवन हो जो कि किसी फंक्शन, जो कि उस फंक्शन में कोई ऐसा दिया हो जिसका डेरिवेटिव हो, जैसे कि x² + 1 साफ साफ दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, यानी कि हमको किसे पुट करना है, इसे ही पुट कर देना है। अब जो भी आप पुट करता हूँ अपना पुट कीजिए, मैं तो t पुट करता हूँ मैक्सिमम टाइम्स। तो ये कितना जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x dx = dt हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2x और साथ में आपका ये dx, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2x dx को हम रखते हैं dt, यानी कि 2x dx को हम dt से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा नया इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, और x² + 1 को मैंने पुट कर दिया है t, यानी कि साइन ऑफ t dt, और ये हमको पता है क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ t प्लस c होता है, यानी कि माइनस कॉस ऑफ t की वैल्यू रख दो, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं एक नंबर में आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, ऐसा फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले या फिर जितने फॉर्मूले हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी मैं तो बीच बीच में बताया करूंगा। साइन का कॉस होता है माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन होता है। ठीक है, हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो आपको पता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लाया हूँ। अगर मैंने ना बताया होता कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप सोचते एक बार। अब देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप इसमें, कुछ भी ऐसा जो कि सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ गायब कर दे। ठीक, क्या सब्स्टिट्यूट आप कर ही सकते हैं इसमें, बताइए। देखो अब बहुत बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे कि रूट एक्स यहाँ भी है, रूट एक्स यहाँ भी है, रूट एक्स यहाँ भी है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव करने पे क्या आता है, -1/2 रूट एक्स आता है, तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन मामला फंस जाएगा वहाँ कि यहाँ tan की पावर 4 है, यहाँ sec स्क्वायर है, मामला आपका यहाँ फंस जाएगा कि यहाँ tan की पावर 4 है, यहाँ sec स्क्वायर है। लेकिन ऐसा दिमाग में रखिएगा, जब भी आपका sec स्क्वायर गिवन हो, ठीक है, जब भी हमको क्वेश्चन में sec स्क्वायर अगर गिवन हो, ये पार्ट कभी भी इंटीग्रेशन करिए, आपको sec स्क्वायर कुछ भी गिवन हो, ठीक है, यानी कि आपको tan पुट करना है। तो sec के अंदर भी रूट एक्स है, tan के अंदर भी रूट एक्स है। तो जब भी sec स्क्वायर कुछ ऐसा गिवन हो और कुछ tan गिवन हो, अगर sec स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई में मिल गया, तो यही dx होता है, dx के मल्टीप्लाई में अगर sec स्क्वायर मिल गया, तो पक्की बात है एक बार आप tan पुट करके दिमाग लगेगा कि हाँ हो सकता है आपका ऐसा हो जाए। आप अपने माइंड में ही चेक करिए कि क्या हम tan x को t पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है आपको, जब भी sec स्क्वायर गिवन हो तो आपको tan को पुट करना है। देखते हैं, तो यहाँ पे हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, हम क्या पुट करने जा रहे हैं, यानी कि tan ऑफ रूट एक्स को हम t पुट करेंगे। अब अगर tan ऑफ रूट एक्स को आप t पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसका डेरिवेटिव करें इधर, तो क्या आएगा इसका tan ऑफ रूट एक्स। आपको डेरिवेटिव का ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। tan का क्या होता है, sec स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन अगर यहाँ पे खाली x होता तब तो इतना ही हो जाता, लेकिन अंदर फंक्शन है रूट एक्स, तो रूट एक्स का कभी इसका भी करना पड़ेगा। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, करके आप देख लीजिएगा। रूट एक्स का, रूट एक्स को हम कर सकते हैं 1/2,
और जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, माइनस होता है ना, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 आगे आ जाएगा, यही तो आएगा, मैंने नीचे कर दिया। ठीक, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ बगल में क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स है, ये 2 नहीं है तो 2 को उधर भेज दो, रूट एक्स डी एक्स अपॉन में √2 इधर लिख दो, रूट एक्स √2 नहीं रूट एक्स, और 2 को मैं उधर भेजूंगा तो 2 dt हो जाएगा। क्यों? देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूँ और यहाँ dx लिख दूँ, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स के साथ में dx भी और उसके साथ में अपॉन में रूट एक्स, ये यही तो लिखा है यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट, यानी कि इस पूरे पार्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, 2 dt से एलिमिनेट कर दूंगा, और जहाँ पे हमारा tan रूट एक्स है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। तो आ जाओ करते हैं फिर, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रल, कैसे चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा tan रूट एक्स के पावर 4 है, यानी कि t के पावर 4, क्योंकि tan रूट एक्स क्या है, t है, और इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 dt, एलिमिनेट कर दिया, 2 को बाहर कर दो, यानी कि t के पावर 4 dt। अब ये तो बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, t के पावर 5 प्लस c, t हमारा क्या था, tan रूट एक्स के पावर 5 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्यों, सबको समझ में आया बढ़िया से? अब बहुत बच्चे सबसे पहले आप सोचेंगे कि हाँ रूट एक्स पुट कर दें क्योंकि रूट एक्स गायब हो जाएगा, लेकिन फिर आपका थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए जब हम पूरा का पूरा पुट करने पे आ रहा है तो क्यों ही खाली रूट एक्स पुट करें। ठीक, तो उम्मीद है आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, समझा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है इसमें, देखो साइन के अंदर tan इनवर्स एक्स है, जब भी आप देखिए कि कुछ भी ऐसा साइन कॉस किसी के अंदर कुछ कोई फंक्शन है, तो आप कोशिश कीजिए कि हाँ उसके अंदर जो फंक्शन है उसको पुट करने पे क्या जो बाकी बचा है वो आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है भाई, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव dy dx ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो पुट कर दो tan इनवर्स एक्स को t, तो tan इनवर्स एक्स को t पुट करेंगे तो ये चीज गायब हो जाएगा, dx के साथ में गायब हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका sin t dt इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है। कर लेंगे सब, कर लेना आराम से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है आपको, जब भी साइन और कॉस को आप देखें कहीं भी, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ क्या आपका साइन पुट करने पे या फिर कॉस पुट करने पे एक कॉस गायब हो जाए तो दूसरा क्या साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा फंक्शन, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बताया गया होगा कि अगर आप यहाँ पे साइन को टी पुट करते हैं फिर कॉस को टी पुट करते हैं, अब आप बताएं कि आप साइन को पुट करेंगे कॉस को पुट करेंगे। देखो आप अपने माइंड में ये सब करके आपको सोचना होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप कॉस को टी पुट कर रहे हैं, एक मिनट के लिए मान लीजिए आप कॉस को टी पुट कर दिए, तो एक साइन तो लेके चला जाएगा, वो एक साइन तो लेके चला जाएगा, लेकिन एक कॉस यहाँ बच जाएगा, मे बी हो जाएगा, उससे भी आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसको चेंज करना पड़ेगा फिर कॉस में। ठीक, और अगर आप साइन को टी पुट कर दे रहे हैं, अगर आप साइन को टी पुट कर दे रहे हैं तो एक कॉस गायब हो जाएगा, लेकिन एक कॉस बच जाएगा, एक कॉस तो आपका गायब हो जाएगा लेकिन एक कॉस बच जाएगा, और वो फिर बन जाएगा अंडर रूट वाला फॉर्म, और अंडर रूट वाला फॉर्म आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पुट करेंगे, कॉस को पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स इज इक्वल टू पुट कर दो टी। अगर cos x को आप t पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख दो इसको, साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स कर दिया इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया ऐसे, और इनटू में यहाँ से मैंने स्क्वायर लिखा है ना, यानी कि एक साइन बाकी है, यहाँ पे मैं साइन एक्स लिख दे रहा हूँ एक और, अब ये साइन क्यूब हो जाएगा ना। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसलिए किया हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा गायब होकर माइनस डी टी दे देगा।
अब मैंने पुट किसको किया है, एक्स को पुट किया है, तो कॉस एक्स को पुट किया है, यानी कि इसे भी हमको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप पुट कर दो अपना 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, ये आपका डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस डी टी था। तो ये आप सॉल्व कर लेना, उम्मीद है कर लेंगे। इसको मैं एक स्टेप और कर दे रहा हूँ, माइनस बाहर लगा रहने दो, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक, ये आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप कर लीजिएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार के लिए सबका दिमाग हिल जाएगा अगर आपने क्वेश्चन किया नहीं होगा तो। ठीक है, तो एक बार के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि आपको करना क्या है, कन्फ्यूजिया जाएंगे आप। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्या करना है बताइए। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक, क्या करना है, पुट कर दो। किसको पुट करें, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप x प्लस ए अगर ऊपर होता अगर ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, और ये नीचे होता तो हम डायरेक्ट साइन एक्स प्लस ए को ओपन कर देते। ठीक है, लेकिन ये नीचे है तो इसको ऊपर भेजने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम x प्लस ए को ही टी पुट कर दें, सबसे अच्छा रहेगा। x प्लस ए इक्वल टू टी, मैं मान लिया लेट, तो फिर dx कितना आ जाएगा, अब इधर डेरिवेटिव करेंगे तो dx प्लस 0 हो जाएगा a का, तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब लेकिन हमारे यहाँ पे तो साइन के साथ में खाली x है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो ना, x इज इक्वल टू टी माइनस ए। ऐसा क्यों, क्योंकि a हमारा एक कांस्टेंट है, आराम से निकाल सकते हैं उसको बाहर। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, टी माइनस ए, एक मिनट, x की वैल्यू क्या है, टी माइनस ए अपॉन में साइन नहीं, x प्लस ए कितना है, t है, यानी कि साइन ऑफ t, ये हमारा dt है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, कैसे करेंगे। अब मैंने अभी क्या कहा था कि अगर ये ऊपर होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए यानी कि साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी डी टी। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब क्या करेंगे, साइन टी को दोनों पे डिवाइड कर दो, मैं इसको लिख सकता हूँ, जब साइन टी को मैं इसके नीचे लिखूंगा तो साइन टी कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए डी टी माइनस ऑफ, जब मैं इस पे डिवाइड करूँगा तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट टी साइन ए। ठीक है, डी टी। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका कॉस ए होता है, ये कॉस ए, कॉस देखो यहाँ पे हमारा, देखो जिसके भी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं केवल उसी पे इफेक्ट आता है, मतलब उसी वही केवल इफेक्ट में आएगा, बाकी सब के सब कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। अब यहाँ पे कॉस के अंदर ए है, यहाँ पे कॉस के अंदर ए है, लेकिन यहाँ पे कॉस के अंदर ए है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, यानी कॉस ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारा। ठीक है, डी टी माइनस, ऐसे ही यहाँ पे डबल टी लिख दिया क्या, एक मिनट, कॉस टी साइन ए, ठीक, डी टी। साइन ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। ठीक है, कॉस नहीं है, हाँ यार सही था, वो कॉस अपॉन कॉस टी अपॉन साइन टी था ना, तो कॉट टी हो जाएगा भाई, तो डबल टी तो रहेगा ही, कॉट टी ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, कॉट टी क्योंकि मैंने कॉस अपॉन साइन कर दिया ना, कॉट टी। चलो फिर आगे बढ़ो, अब इसको अब तो तो इंटीग्रेट कर ही लेंगे आराम से। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे टी आ जाएगा, टी कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी कितना क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका लॉग ऑफ साइन टी, ये आप याद कर लीजिएगा, लॉग ऑफ साइन टी होता है।
इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी का होता है लॉग ऑफ साइन टी होता है, प्लस में सी ऐड हो जाएगा। टी की वैल्यू रख दो, टी क्या था हमारा, टी हमने क्या पुट किया था, एक्स प्लस ए को टी पुट किया था, एक्स प्लस ए रख दो जहाँ जहाँ टी है। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ये बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आएगा, अगर एग्जाम में आए तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। देखने से तो आपको बहुत लगा कि बहुत ईजी है। देखो यहाँ tan x अपॉन में अगर यहाँ ऊपर sec स्क्वायर x होता तो आराम से हम tan 1 प्लस tan को t पुट करते, हमारा तुरंत सॉल्व हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस tan x। जब भी ऐसा ना हो कि पुट करने पे ना आ रहा हो तो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि एलसीएम लूंगा अभी, तो ये कॉस यहाँ भी आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये भी सॉल्व करना अपने आप में टफ है, ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना अपने आप में बढ़िया टफ है, आप नहीं सोच सकते हैं वैसा। तो इसको इसके लिए क्या क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा आप सोचो एक बार कि नीचे cos x प्लस साइन एक्स है, अगर मैं ऊपर भी cos x प्लस साइन एक्स बना ले जाऊँ तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर बनाने जाऊँगा, ऐसे आप आपको ऐसे ही सोचना है, अगर मैं ऊपर cos x प्लस साइन एक्स बनाने जाऊँगा तो एक साइन एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो एक साइन एक्स घटाना पड़ेगा हमको, ठीक। तब बाद में साइन एक्स फंसा देगा मामला, तो क्या मैं cos x भी एक ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बिल्कुल। तो 1/2 कर दो, 2 cos x अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहने दो। ऊपर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में जो भी नीचे लिखा था ऐसे लिख दो। अच्छा ऐसा मैंने क्यों किया, अभी देखो cos x प्लस साइन एक्स बन गया, अभी ये पूरा का पूरा कट जाएगा और इसे पुट करने पे इसका डिफरेंशिएशन ये जो ऊपर लिखा हुआ ये आएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो फिर आगे बढ़ो, 1/2 ऐसे रहने दो। अब मैं इसको एक पार्ट मान ले रहा हूँ, इसको और इसको दूसरा पार्ट मान ले रहा हूँ और दोनों पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड कर दो। तो जब इस पे इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा और प्लस में इस पे इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में। अच्छा देखो ध्यान देना आप लोग, मैंने कैसे कर दिया, यहाँ 2 cos x था ना, क्योंकि मैंने 1/2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। देखो साइन साइन कट जाएगा, cos x 2 cos x आ जाएगा, मैंने उसके थोड़ा सा चेंज किया है। अब ध्यान से अगर आप लोग ध्यान दें तो क्या करना है, खाली यही पार्ट बचा, इसका तो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ dx प्लस 1/2 ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx। मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये पुट करने पे ये बन रहा था, देखो पुट करो, पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसका cos x, तो मैं cos x पहले लिख दे रहा हूँ, इसका पहले कर दे रहा हूँ, इसका बाद में, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो वही ऊपर एक पूरा का पूरा गायब हो जाएगा इसके साथ में, ये पूरा का पूरा इसके साथ गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा x हाफ x, x/2 1/2 x बटी प्लस 1/2 ऑफ, एक बार लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, ये हो जाएगा dt अपॉन में t प्लस c। अब आपको इसका पता होगा, इसका पता होगा क्या होता है, log ऑफ t, t क्या है हमारा cos x प्लस साइन एक्स प्लस c है, वह हमारा आंसर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इसको सही से क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दो इसको, 4 नंबर में या 4 नंबर में शायद आया था क्वेश्चन, ठीक है।
करना आप लोग सभी लोग। तो भाई शायद यहीं तक लास्ट था क्या, ये हमारा क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए। और मैंने लगभग 15-20 क्वेश्चन तो करवाया होंगे ना, क्या 15-16 क्वेश्चन होगा। बढ़िया नया क्वेश्चन थे, इससे भी अच्छे से लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अभी तो स्टार्टिंग है, ये पहला सेट था। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया सभी लोग करना, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जल्दी से 3-4 लोग इकट्ठा होंगे। कमेंट करना आप लोग कमेंट सेक्शन में, जैसे 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा और लाइव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो देखो इधर आपको कंटेंट की जरूरत नहीं होगी, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, बढ़िया से दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप जो भी चैप्टर कहेंगे मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा दूंगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आपके PYQ भी ऐड करूंगा उसमें, इसमें भी PYQs कई क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर मिलेंगे, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट करिएगा जो भी इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो लाइव चलेंगे फिर हम लोग, तब तक के लिए बने रहिए। नेक्स्ट सेशन के लिए पहला हो गया, दूसरा वीडियो में जल्दी ही लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।